हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज की सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में हमने एक और मेथड कवर किया था जो था फॉर्मेट। ये भी उसी की तरह है, जस्ट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि फॉर्मेट में और फॉर्मेट मैप में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इसके लिए दो ही सिनेरियो हमने यहाँ पे रखे हैं, उन दो को हम समझेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, एक डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपको डिक्शनरी का आइडिया नहीं है तो अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम इस तरह से की और वैल्यू के पेयर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको डिक्शनरी बोला जाता है। ठीक है। तो हमने पर्सन नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें की और वैल्यू दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। कोलन से ये सेपरेट होता है और स्ट्रिंग है इसलिए कोट में रखा है। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए कोट में नहीं है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है डिक्शनरी के, पहला एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है जिसमें की और वैल्यू दोनों है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मेटेड वन नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। इसमें हमने स्ट्रिंग रखा, माय नेम इज, कर्ली ब्रेसेस में हमने प्लेस होल्डर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हमने नेम रखा एंड आई एम, फिर एक और कर्ली ब्रेसेस है जहाँ पे एज रखा ईयर्स ओल्ड। इसके साथ में हम यूज करें डॉट फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम इसके अंदर एक डिक्शनरी को पास करते हैं, और ध्यान रहे जब भी आप फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी ही यूज करना है एज ए आर्ग्यूमेंट। तो ये डिक्शनरी पास किया विदाउट स्टार स्टार। ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इस तरह से पर्सन लिखना है जो आपकी डिक्शनरी का नेम है। तो ये क्या करेगा, और यहाँ प्लेस होल्डर में उन वेरिएबल को देना है जिसको आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो या जहाँ पे इस जगह पे जो वैल्यू आप पॉपुलेट करना चाहते हो। तो ये क्या करेगा, फॉर्मेट मैप में दिखेगा कि डिक्शनरी में देखना है, फिर डिक्शनरी के लिए यहाँ पे ये चेक करेगा कि नेम नेम वाले की को सर्च करना, तो नेम की पे जाएगा और जो भी उसको नेम मिलेगा वो यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। उसी तरह एज की पे जाएगा और जो भी एज मिलेगी उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। ठीक है। फिर हम इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो इसको सेव करते हैं। एक बार रन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड में प्रेस करूंगा, टर्मिनल ओपन होगा और फिर यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे पाइथन स्पेस सेशन 32.py। तो 32 क्या है, मेरे प्रोग्राम का नेम है, सेशन 32। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। तो ये एक एडवांटेज है कि जब भी आपको किसी डिक्शनरी से वैल्यू को पिक करके अपने प्लेस होल्डर पर मूव करना है तो उस केस में आप यूज करोगे फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप का। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे एज लिख दिया और इस जगह पे नेम लिख दिया तो अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये की वैल्यू पहले प्लेस होल्डर के लिए एज में सर्च करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे माय नेम इज 30 एंड आई एम एलिस ईयर ओल्ड, चेंज हो गया सब कुछ। तो यही एक एडवांटेज है कि आप यहाँ पे प्लेस होल्डर को कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है आप उस की वैल्यू को यहाँ पे पास कर सकते हो। तो जो भी आप वैल्यू पास करोगे ये उससे वैल्यू को डेटा को पिक करता है। ये था सिनेरियो 1। अब हम देखते हैं सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में हम क्या कर रहे हैं, सिनेरियो 2 में हमने एक वेरिएबल लिया नेम, एक एज का वेरिएबल लिया और फिर फॉर्मेट मैप यूज कर रहे हैं। तो इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, एज ए डिक्शनरी ही इस डेटा को पास कर रहे हैं। तो आप देखोगे नेम, यहाँ पे वेरिएबल जो भी था वो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। और यहाँ पे तो क्या था, एक्चुअल में हार्ड कोडेड डेटा था, पर यहाँ पे हम इन वेरिएबल को एज ए की वैल्यू, ये की है तो इसकी वैल्यू की तरह यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से एज है वो इसलिए क्योंकि फॉर्मेट मैप जो है वो सिर्फ डिक्शनरी को ही एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। यहाँ पे आप वेरिएबल को पास नहीं कर सकते। तो जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे पास करी, ये पहले की सर्च करेगा कि ये की है, ये यहाँ पे आपने क्या डिक्शनरी ना बनाते हुए यहाँ पे डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी। तो ये जाएगा, ये नेम पे देखेगा, नेम इसको मिलेगा और नेम में जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी ये वहाँ से पिक करके आउटपुट शो कर देगा। वैसे एज के लिए जाएगा, एज में जो भी वैल्यू असाइंड होगी वो यहाँ पे मूव कर देगा। पर ये है डिक्शनरी, वर्क एज ए डिक्शनरी ही कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे बस हमने डिक्शनरी सेपरेट डिक्लेयर किए और यहाँ पे हमने डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट में डिक्लेयर करके डायरेक्ट वेरिएबल से डिक्शनरी वैल्यू में डेटा मूव कर रहे हैं। तो ये था सेकंड सिनेरियो। तो इसका आउटपुट देखोगे, माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, ये आउटपुट आ रहा है। तो ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फॉर्मेट मैप हम यूज करते हैं। अब बात आती है कि फॉर्मेट में और फॉर्मेट मैप में डिफरेंस क्या है। तो आपने पहला सेशंस देखा होगा जिसमें हमने फॉर्मेट के बारे में समझा था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सेम मेथड होता है, वहाँ भी हम प्लेस होल्डर में वैल्यूज को मूव कराते हैं, बट वहाँ पे आप नॉर्मल वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को डिक्शनरी की जगह अगर ये नेम वेरिएबल पास करना होता तो मैं वो भी कर सकता हूँ, एज वेरिएबल डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ।
पर यहाँ पे एक लिमिटेशन है फॉर्मेट मैप में कि आपको जो भी आर्ग्यूमेंट देना है वो एज ए डिक्शनरी ही देना होता है। अगर आप एज ए डिक्शनरी नहीं दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो एरर देगा। तो फॉर्मेट मैप में और फॉर्मेट में ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक तो फॉर्मेट मैप में आप डिक्शनरी ही आउटपुट ले सकते हो, फॉर्मेट में आप डिक्शनरी भी ले सकते हो, आप नॉर्मल कैरेक्टर भी ले सकते हो और नॉर्मल वेरिएबल भी ले सकते हो, बट फॉर्मेट में आपको सिर्फ डिक्शनरी ले लेना है। सेकेंड थिंग, जब फॉर्मेट में हम डिक्शनरी का यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, स्टार स्टार लगाते थे। जब भी कोई डिक्शनरी पास करते थे तो उस जगह पे, जैसे अगर मैं यहाँ पर्सन पास कर रहा हूँ और ये अगर मैं फॉर्मेट के साथ यूज़ कर रहा होता तो मेरे को यहाँ पे स्टार स्टार लगाना होता। स्टार स्टार क्या करता है, अनपैक करता है आपकी डिक्शनरी को और फिर वहाँ से डेटा पिक करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रन करके देखता हूँ एक बार, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो अनपैक नहीं हुआ, वो अभी तक समझ नहीं पा रहा कि कौन सा नेम वेरिएबल पिक करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार स्टार लगा दूंगा। अभी हम फॉर्मेट यूज़ करें, है ना। इसको मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखोगे अब इसने वैल्यू को पिक किया। क्यों? क्योंकि स्टार स्टार का मीनिंग है कि ये डिक्शनरी को पहले अनपैक करेगा फिर ये डेटा पिक करेगा। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। एक ये कि यहाँ पे आप डिक्शनरी पास कर सकते हो बट स्टार स्टार आपको लगाना पड़ेगा, पर अगर आप फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टार स्टार की नीड नहीं है, अनपैक करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप नॉर्मल स्ट्रिंग और वेरिएबल भी मूव कर सकते हो, बट आपको जब फॉर्मेट मैप यूज़ करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी का ही यूज़ करोगे। तो ये मेन डिफरेंसेस है फॉर्मेट में और फॉर्मेट मैप में। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।